हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा रहे थे। हमने एक्सरसाइज 12.1 मतलब एक प्रश्न 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, थियरी के साथ। आइए इसके आगे स्टार्ट करते थे। आज ये चैप्टर आपका खत्म भी हो जाएगा बच्चों। एकदम शांति से बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, यदि समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या रहा है। क्या बोला बच्चे, क्या दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिनके दोनों सिरों पर क्या लगा गया है, अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका कोई दवाई जो कैप्सूल खाते हैं आप लोग, वो इस कैसा है, बेलन आकार है। तो हमने बेलन आकार बना दिए। चलिए बच्चों, बेलन आकार बना दिया। बोला बेलन के सिरों पर क्या लगे, अर्धगोला लगे, तो अर्धगोला बना देते हैं। चलिए ये ऐसे अर्धगोला हो जाएंगे आपके। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, और क्या दे दिया है आपसे, बोला आप पूरे कैप्सूल, ये कैप्सूल है आपका, पूरे कैप्सूल कुछ लंबाई दे दिया, कितना है 14 mm दे दिया। यहाँ तो मतलब यहां से लेकर कितना है आपका 14 mm, ये आपका यहां से लेकर पूरा यहां तक रहेगा। जो आप अर्धगोला भी है वो भी रहेगा, और प्लस बेलन भी रहेगा बच्चों। ठीक है, और क्या दिया है, इनका व्यास दे दिया है। तो व्यास से मतलब ये कितना दे दिया, 5 mm दे दिया। मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक बच्चों, इतनी बात दिया। अब पूछ लिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका फिगर दिया था बच्चों। ठीक है, चलिए आप बताइए, ये बेलन है, तब ये बेलन है, ये दोनों सिरों पर क्या लगे, अर्धगोला। तो मान लीजिए ऐसे डॉटेड लाइन बना दीजिए आपको दिखाने के लिए बच्चों। ये देखिए, अब इससे साफ पता चल जाएगा बेलन कहां पर है, अर्धगोला कहां पर है। मतलब ये चीज बेलन है बच्चों, दोनों सिरों पर क्या लग गया है, अर्धगोला। यदि हम आप प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं तो देखिए आपका क्या है, एक तरह से ये आपका बेलन है, बेलन है बच्चों, कोई दिक्कत। तो बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगे हैं, अर्धगोला। तो ये आपका क्या है, अर्धगोला। ऐसे लगे हैं, एक क्या और रहेगा अर्धगोला, मान लीजिए ऐसे लगे ये वाला। ठीक है बच्चों, दोनों सिरों पर क्या लगे हैं, अर्धगोला। तो यही फिगर आपका। तो करेंगे क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे आप बताइए हमें, किसको किसको टच कर रहे हैं, पृष्ठीय मतलब किसके पृष्ठ टच कर लेंगे। कहेंगे सर हम बेलन को तो टच कर लेंगे ही लेंगे ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्लस क्या है, तो कहेंगे एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने अर्धगोले हैं, 2 है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो 2 अर्धगोला है। मतलब वही चीज कहेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 कितने अर्धगोले, 1 और 2, तो 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब जिससे आप टच कर लें। कोई दिक्कत बच्चों? आइए देखिए सवाल आपके, देखिए आप हाथों में जाएगा। देखिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक केंद्र होगा, कहेंगे सर हाँ ये तो पक्का केंद्र होगा, तो ये भी अर्धगोला, तो ये भी इसका केंद्र होगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपका व्यास दिया, क्या दे दिया है, ये आपका व्यास दिया है 5 mm। तो त्रिज्या कितना होता है, कहेंगे सर इसका आधा हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 5/2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे हमारा आ जाएगा 2.5 mm। ठीक, कोई दिक्कत। अब त्रिज्या कहां से होगी, अब आप एक बात हमें समझ जाइए, ये आपका वृत्त है, ध्यान सुनिएगा, ये वृत्त है। तो वृत्त की त्रिज्या ये भी होती है बच्चों, नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है, इधर इधर इधर। तो आपने क्या देखा, कहेंगे सर एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती हैं। यदि ये त्रिज्या है आपका, ये केंद्र हो जाएगा आपका, ओ है, मान लीजिए आपका केंद्र ओ है, ये केंद्र है बच्चों, तो ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या। तो क्या त्रिज्या आपकी ये नहीं होगी, क्या आपकी त्रिज्या ये तो नहीं होगी, कहेंगे सर होगी, बिल्कुल होगी। ये त्रिज्या मान कितना दे दिया है, कितना दिया है 2.5 mm, कितना दे दिया है 2.5 mm। कितनी बात आपको समझ आ गई? ठीक बच्चों, इसी प्रकार ये भी त्रिज्या होगी। तो यहां से लेकर यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र से परिधि तक दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये कितना दे दिया 2.5 mm। कोई दिक्कत बच्चों? अब आइए बताइए, हमें बताइए टोटल ऊंचाई कितना दिया है, लंबाई 14 mm दी है। अगर हम पूछे बेलन की लंबाई क्या होगा, तो बेलन खाली यहां से लेकर यहीं तक है बच्चों। तो कहेंगे 14 में से 2.5 इधर घटा, 2.5 इधर, तो 2.5 बच्चों कितना जाएगा 5, 2.5 दूना कितना जाएगा 5। जब हम 14 में से 5 को घटा देंगे, दोनों अर्धगोले को घटा देंगे, तो ये बचेगा खाली बेलन। तो बेलन की ऊंचाई कितना जाएगा बच्चों
यहाँ 14 है तो कहेंगे कितना है, 14 में से 5 जाएगा कितना, 9। क्या आपको इतनी बात आगे समझ आएगी? ये आपका खाली यहाँ तक बेलन की लंबाई हो जाएगी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अब आइए निकालते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ क्या आ जाएगा, ये कैप्सूल है ना, तो क्या लिखेंगे, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बच्चों, पृष्ठीय क्या है, कहेंगे सर हो जाएगा 2 गुणे क्या आ जाएगा, कहेंगे एक अर्धगोला यहाँ एक अर्धगोला यहाँ, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का वक्र, इसी को टच कर ले रहे हैं, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ प्लस बच्चों क्या आ जाएगा, 2 अर्धगोला हो जाएगा, एक प्लस बेलन, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? बस अब फार्मूला रखिए, तो फार्मूला रखिए। चलिए बताइए, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या आता है, कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर आता है, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आता है, कहेंगे 2 पाई आर एच। यही होता है बच्चों। यहां देखिए कुछ कॉमन है, देखिए यहां देखिए 2 पाई आर, देखिए दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन मतलब जो ले लेंगे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ बचेगा एक, 2 बचेगा, एक यहाँ एक आर बच जाएगा आपका, अब प्लस आपका यहाँ एच आ जाएगा। मात्रक क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखिए क्षेत्रफल है, तो यहाँ क्या है, मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो मिलीमीटर के पावर का लगेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इरेस हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए आपका सरल हो जाएगा सवाल। अब क्या करेंगे, बस अब बताइए, आर आपको पता होगा ये होगा, आर का मान 2.5 है, हमें पाई का मान यूज करना है 22/7, जब से बोले ना 3.14 करिए। और एच अच्छा बताइए क्या होगा, एच किसका, कहेंगे सर बेलन का है, तो बेलन आपका एच कितना होगा, 9 mm। जैसे हम आपसे कह दीजिए लंबाई बच्चों क्या था, ऊंचाई, ये आपका देखिए क्या है, बेलन, ये बेलन की लंबाई कितनी है, मान लीजिए 9 mm, कितना है 9 mm। तो यदि इसी को हम ऐसे खड़ा कर दें तो क्या दिखा, कहेंगे सर जो बेलन की लंबाई थी वही किस में बदल गई, ऊंचाई बदल गई। जब इसी को हम ऐसे खड़े कर देंगे बच्चों, तो ये किस में काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। तो हमें पता चले जो लंबाई होता है वही क्या होता है, ऊंचाई। तो यहाँ से कोई दिक्कत बच्चों, तो बस मान रखिए जल्दी जल्दी। यहाँ से आपका एच बराबर क्या है, एच बराबर आपका है 9 mm। चलिए अब रखते हैं ध्यान से, 2 रहेगा बच्चों, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना बच्चों, यहाँ देखिए आर आपका कितना था 2.5 यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। और चलिए क्या था, क्वेश्चन लगाइए, 2 आर का मान हो जाएगा 2.5, एच कितना आपका 9, कितना है 9, एम स्क्वायर चलेगा। ठीक, चलिए कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए अभी। चलिए इसे देखिए, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 2.5, 1 मिनट, दशमलव हटा लीजिए बच्चों, दशमलव हटाएंगे तो कितने गुणा करेंगे 10 का, तो ऊपर हो जाएगा 25, नीचे आपका 7 रहेगा, एक स्थान पे दशमलव बच्चे तो कितने गुणा करते हैं 10 का, 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखिए 2.5 दूना कितना आ जाएगा 5, अब प्लस हो जाएगा 9 एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो यहाँ 2 से काट देंगे, 22 दूना कितना आ जाएगा 44, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 22 में 5 के गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 22 पंजे 110, अब बटे आपका 7 है, 110 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ 7, फिर यहाँ से 9 5 कितना आ जाएगा 14, अब कोष्टक बाहर क्या आता है गुणा, यहाँ क्या है गुणा, एम स्क्वायर चल रहा है। चलिए काट दीजिए, 7 दूनी 14, बस गुणा करा दीजिए, तो 11 दूना 22, तो कितना आ जाएगा 22, 220 एम स्क्वायर। इस कैप्सूल का कितनी लंबाई हो जाएगा बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 एम स्क्वायर बच्चों, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन में देखिए, दिख रहा होगा
क्वेश्चन नंबर 7 हमने 6 कंप्लीट कर लिया। आइए 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू कैसा है? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब कोई पहले बेलन है, अध्यारोपित मतलब उससे ऊपर है। कौन है? शंकु। देखिए ये हम आपके क्या बना देते हैं, बेलन। थोड़ा सीधा बना दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बेलन हो जाएगा बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, बेलन के ऊपर क्या है आपका? शंकु। तो चलिए हम आपको शंकु दूसरा मार्कर से कर दे रहे हैं, जिस हिसाब से लगे हाँ शंकु ही है। चलिए शंकु कर दिए बच्चों। अब ये क्या हो जाएगी उसकी? बेलन आपने ने देखा होगा, ठीक है। हमने बना दिया बेलन के ऊपर क्या है आपका? शंकु। अब चलिए अब एक शंकु, बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, हमने रख दिया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये बेलन है, इस भाग की ऊंचाई कितना दे दिया है? 2.1 2.1 दे दिया है। क्या है आपका? मीटर है, मीटर है। ये थोड़ा एक लिख दीजिए कि ये कहां सही है आपका? खाली बेलन की ऊंचाई दिया है, पूरे ऊंचाई नहीं दिया है ना बच्चों। और क्या कर रहा है? और दे दिया है व्यास। व्यास कितना दे दिया है? तो व्यास से मान लीजिए नीचे ये केंद्र हो जाएगा। तो व्यास आपका दे दिया 4 mm, 4 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है? 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं बच्चों, मीटर है। क्या है? 4 मीटर है, ठीक है। आपका यहां से लेकर यहां तक, कोई दिक्कत? आगे चलिए और क्या कह रहा है? तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु आपका ये है, इसकी क्या थी? क्या थी? तिर्यक ऊंचाई। ये कितना दे दिया आपका? 2.8 मीटर। क्या दे दिया है? 2.8 मीटर। ये आपका यहां से लेकर यही होता होगा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और क्या दिया है? तो इस तंबू में बनाए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। यहां लिखेंगे तंबू में बनाने का, तंबू में लगा कैनवास, लगा कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है? और बोला बच्चों कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया है? 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या होगी? क्या निकालना है? लागत। चलिए निकालते हैं, अभी आ जाएगा आपका। आपको लागत मतलब कितना रुपया खर्चा हुआ। ध्यान दीजिए तंबू का आधार कैनवास से नहीं ढका हुआ, मतलब जो तंबू का आधार ये कपड़े से नहीं ढका हुआ। आपने तंबू बच्चों देखा होगा, तंबू देखे होते हैं, दोनों ऊपर क्या लगे होते हैं? ये आपका क्या है? शंकु, शंकु लगे होते हैं। फिर ऐसे डंडा करके इसे खड़े कर देते हैं, वो क्या होता है? बेलन। और जो जमीन पर होता है, जमीन बच्चों कुछ नहीं होता, क्योंकि जमीन ढकना ही नहीं रहता है, तो पानी गिरेगा नहीं, ठीक है। तो वही बोला कि मान लीजिए आधार कुछ नहीं है ना, तो कोई दिक्कत। ये आपका देखिए क्या है? आपका बेलन है, जो ये आपका क्या है? बेलन। बेलन के ऊपर क्या लग गया है? शंकु। ये बेलन है, तो बेलन के ऊपर क्या लग गया? शंकु। चलिए हमने देखिए बच्चों शंकु लगा दिया। यही फिगर है, नहीं देखिए सेम फिगर। ये बेलन है, बेलन के ये क्या आ जाएगा? शंकु। ये आपकी देखिए तिर्यक ऊंचाई दे दिया है कितना? 2.8 मीटर। और ये दे दिया बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया आपका? 2.1 मीटर। व्यास दिया है 4 में, मतलब जो ये आपको वृत्त दिख रहा होगा, इसका व्यास दिया है 4 mm, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, आप लोग जानते होंगे मीटर, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, सवाल मजा आएगा करने में। अब अच्छा बताइए, यहाँ यदि हम फॉर्मूला लिखना चाहते, देखिए हम पूछा तंबू में लगा कैनवास का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या क्या जुड़ेगा? कहेंगे सर ये आपका तंबू है, तंबू मतलब शंकु। कहेंगे सर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? बेलन है तो बेलन का पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों यहां से फार्मूला आपका डायरेक्ट लगा दीजिए। बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? शंकु वक्र पृष्ठ क्या आता है? पाई आर एल। क्या आता है? पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आता है बच्चों? कहेंगे 2 पाई
आर एच। ऊपर देख लीजिए, चलिए अब देखिए यहां से आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर, चलिए क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर देखिए यहां मिल जाएगा, तो पाई आर ले लीजिए कॉमन, पाई आर कॉमन लेंगे तो यहां से आपका मिलेगा यल मिलेगा, प्लस यल मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा यहाँ से, दो बचे, दो मिलेगा, और क्या मिलेगा एच, एच हो जाएगा। मात्रा किस तरह क्या उनका हो जाएगा, मीटर है तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में मात्रा जरूर लिखेंगे क्या ही क्या है, ठीक है। चलिए अब यहां रखिए, पाई का मान रखिए 22/7। त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या बताइए, व्यास दिया है तो त्रिज्या कहेंगे कि सर 4/2 हो जाएगा, तो मतलब आर हो जाएगा 2 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, ये व्यास है तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 2, तो 2 कर देंगे। यल, यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, यल किसकी है, शंकु ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई होती है, ये आपकी शंकु ऊंचाई होती है, बाकी समान नहीं दिया, ये दिया है यल, यल कितना दे दिया, तिर्यक ऊंचाई 2.8, तो 2.8 2 गुणे एच, एच किसका लेंगे, कहेंगे सर बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 2.1, कितना दे दिया है 2.1, आपका यह मीटर स्क्वायर चलता है, ठीक है। इधर देखते रहिए, 22 दूना 44/7 हो जाएगा, 2.8 रहने दीजिए, 21 दूना 42 मतलब 4.2 हो जाएगा, हम मीटर स्क्वायर चलता आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसे जोड़िए तो 44/7 हो जाएगा, जोड़ेंगे 8 2 10, 4 2 6 7, कितना आ जाएगा 7, 7.0 आ जाएगा, ठीक बच्चों मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 44/7, यहाँ से हो जाएगा 7 दशमलव के बाद 0 कोई मान नहीं आता, मीटर स्क्वायर चल जाएगा, तो यहाँ से आपका ये 7 से 7 क्या आ जाएगा बच्चों, कट जाएगा ऊपर नीचे है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कहेंगे क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका आगे क्षेत्रफल आया था, ये पहला आंसर हो गया, क्षेत्रफल निकालना था, बाकी दूसरा हमको दिखाना क्या निकालना है, लागत निकालना है, लागत कितना रुपया लगा, तो लागत भी निकाल लेते हैं, आइए बड़ा सिंपल है लागत। अच्छा आप बताइए हमें, यदि हम कहे बच्चों ये मार्कर आपका 20 रुपए का है, ये मार्कर कितने रुपए का है 20 रुपए का है, यदि हमें 5 मार्कर चाहिए तो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर हम यही कर सकते हैं, 20 है तो 5 दिन लिखिए 20, या 20 गुणे 5 कर दीजिए, तो 20 पंजे 100, एक मार्कर 20 रुपये का, तो 5 मार्कर कितने का 100 रुपये के। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या दिया है, प्रति मीटर का मतलब क्या था, 1 मीटर स्क्वायर का दाम बच्चों कितना है 500 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का दाम बच्चों कितना है 500 रुपए, हमें चाहिए 44 मीटर स्क्वायर बच्चों, तो इसका इसमें क्या कर देंगे गुणा, कोई दिक्कत। फिर से देखिए प्रति मतलब क्या था 1, तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 500 रुपए, तो हमारे पास कितने स्क्वायर मीटर है 44 मीटर स्क्वायर है, तो गुणा कर देंगे आ जाएगा, तो कहेंगे 44 गुणे बच्चों कितना आ जाएगा 500, तो आपका पैसा पता चल जाएगा, तो गुणा कराइए 5 20 5 20 20 2 22, बच्चे 209 उधर से, मतलब 22,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा खर्चा हो जाएगा इस क्या बनाने में, जो चीज हमने बनाया था बेलों के ऊपर तंबू। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि चीजें आप लोग को समझ में आया हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आप लोग मत करिए बच्चों, ठीक है। हमारा खुला चैलेंज है, यदि चीजें समझ में ही नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब से करने से कोई मतलब है नहीं, यदि चीजें समझ में आएगी तभी सब्सक्राइब करिए, तभी अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ना स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए जल्दी से। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 8 कह रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों कोई ठोस बेलन है, उसमें से क्या कर दे रहे हैं, व्यास को काट कर उसमें से काट कर निकाल के क्या डाला जा रहा है, शंकु डाला जा रहा है ना, वही बोला देखिए काट कर निकाल दिया जाता है, तो पहले बेलन बना लेते हैं। चले ये आपका बेलन है बच्चों, एकदम ठोस है, इस लाइन का मतलब क्या था, एकदम ठोस है। अब इसमें हमने
इसको क्या करें, शंकु डालना है तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें से कुछ हम काट डालते हैं, तो काटने का मतलब क्या आ जाएगा आपका, शंकु रहेगा। ऐसे बना दीजिए। अभी फिगर आप लोग को समझ में आ जाएगा सर, हाँ कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसे थोड़ा सा हम रंग भी देते हैं, इससे यह पता चल जाएगा ये ठोस है, बगल वाला क्या है खाली। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत है? तो ये आप लकड़ी, कोई आपका बेलन था, बेलन को काट के उसमें क्या डाला जा रहा है, शंकु डाला जा रहा है। तो बताइए अब क्या क्या दिया है, कह रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए दो ऊंचाई पे नहीं बोला कि बेलन का शंकु जब दोनों बराबर है तो दोनों मान सेम होगा, कहेंगे सर हो जाएगा 2.4, 2.4 क्या दे दिया, सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, और दे दिया व्यास। तो व्यास आपका देखिए ये आपका क्या हो जाएगी, केंद्र हो जाएगा। तो व्यास आपका कितना दे दिया है, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर आपका यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। त्रिज्या हम लोग निकाल ही लेंगे। चलिए क्या निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे बच्चों। तो अच्छा बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे क्या, कहेंगे सर बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब प्लस ऊपर क्या लगा बच्चों, वृत्त है तो वृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। चलिए करते हैं, आइए देखिए, अगर हम समझाना चाहते हैं समझिए। ये आपका बच्चों क्या है, बेलन है, क्या है ये आपका ठोस बेलन है। इसको हम क्या करते हैं, काट कर निकाल दिए, मान लीजिए ठोस है। अब हम काट के इसमें क्या डालना चाहते हैं, शंकु डालना चाहते हैं। तो चलिए हमने शंकु को भी डाल लिया। चले बच्चों, ये बेलन था, बेलन के ऊपर हमने इसमें क्या डाल दिया, शंकु। देखिए इसी प्रकार फिगर है नहीं, ये बेलन है तो बेलन के अंदर क्या डाला गया है, शंकु डाला गया है। तो इसका सब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालेंगे, कहेंगे सर ये बेलन है तो बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब प्लस जब ऐसे हाथ इसमें जब डालेंगे, ये खोखला निकाल लिए इसका यहाँ तक, ये भी क्या बच्चों, ये भी तो वक्र हो जाएगा, इसको भी पृष्ठ को टच कर लेंगे। तो कहेंगे सर हमारा ये क्या जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल प्लस ये आपका क्या है, एक तरह से वृत्त है। क्या है बच्चों, वृत्त। अब वृत्त अच्छा लगेगा कहाँ बताइए, ये तो सर ये तो खोखला है, इधर तो लगेगा ना, लगेगा कहाँ, ये इधर। ये चीज देखिए, ये भी तो क्या है आपका वृत्त है ना, बेलन ऐसा ही होता है। तो देखिए एक वृत्त दिख रहा है ना, तो कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए लिखते हैं बच्चों, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इस सवाल क्या पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी। कहेंगे हमारा बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए चाहे वक्र पृष्ठ बच्चों, वही पृष्ठ मतलब जिसको फलक को आप टच कर ले, प्लस इसमें क्या है, कहेंगे हमारा शंकु है तो शंकु लिखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बच्चों ये एक तरह से क्या आपका वृत्त है, ये ठोस है। तो बेलन जब भी देखेंगे बच्चों गोला होता है, तो ये ठोस है, तो ठोस भी क्या है, वृत्त है। तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसके फलक को भी आप टच कर लेंगे, तो देखिए ये आपका ठोस बेलन था नहीं, ये तो इसके फलक को आप टच नहीं कर ले रहे थे, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए बस मान रखिए, फार्मूला आ जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए फार्मूला क्या आ जाएगा, बेलन का क्या आता है, कहेंगे हमारा हो जाता है 2 पाई, क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, कहेंगे पाई आर एल होता है। अब वृत्त का क्या था, पाई आर स्क्वायर दे दिया है। अब हमें यल निकालना है, एच दे दिया था, देखिए आपको क्या क्या मान दिया है, कहेंगे हमारा यहाँ से एच है, एच बराबर 2.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा व्यास का, तो 1/4/2 हो जाएगा ना, इसे काटेंगे कितना का 0.7 सेंटीमीटर। ये कैसे आए ये भी देख सकते ना चाहते हैं, कहेंगे सर दशमलव हटाएंगे 14/20 हो जाएगा, एक स्थान में दशमलव क्या, दशमलव क्या 10 के नीचे गुणा करेंगे तो काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ जाएगा 10,
तो भाग देंगे कितना बच्चे 0.1, एक जीरो है तो एक आसान दशमलव। यहाँ तक कोई दिक्कत है? गलत काटेगा बच्चों? अरे 0.7 है ना, यहाँ 7 है तभी करें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत आपका सवाल? अब यल निकालने के लिए आपने को बताए थे, पहले ही वीडियो हमारा है। यल कैसे निकलता है? कहेंगे सर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो यल बराबर क्या था? कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद आया फार्मूला? तो यल बराबर कड़ी में एच, एच मतलब कितना दिया आपका? ये जो आपका बेलन की ऊंचाई होगा वही आपकी शंकु की ऊंचाई होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ये आपका। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस आर का बच्चों कितना मान कितना दिया है? आर आपका देखिए कितना आ जाएगा? 0.7, कितना जाएगा? 0.7 का स्क्वायर। ये यल निकाल लीजिएगा। 24 स्क्वायर करेंगे ना 576, 576 दशमलव देखिए स्क्वायर है तो 2 साल लगेगा, यहाँ आ जाएगा 576। 7 स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 49 दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0.49 आएगा। इसे जोड़िए, जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा? 9 6 15 5, फिर 7 4 11, 11 1 हो जाएगा 12, और एक हाथ से बचा 225 और दशमलव 1 2 तो एक यहाँ। ठीक है, आप बताइए ये किसका वर्ग है? कहेंगे 15, तो 1.5 आ जाएगा। जितने अंक पे जोड़ा, जितने जोड़ा बनता है बच्चे उतने अंक पे दशमलव लग जाता है। एक जोड़ा था एक आसाम दशमलव, 2 जोड़े पे दशमलव लगता है तो 2 आसाम लगता है। ठीक है, यल हमने निकाल लिया। अब आप शायद रखिए ना आंसर याद कहना। तो यहाँ पहले देखिए कुछ कॉमन है, कहेंगे हाँ सर बहुत चीज कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है तो उसको उठा लीजिए। पाई आर लगभग समय मिला, देखिए पाई आर और पाई आर मिल गया ना, तो ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा। जब पाई आर हमको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 2 बचेगा और आपका एच बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा आपका यल, यहाँ बचेगा एक आर बचेगा। बस अब मान रखते हैं। अब मात्रक क्या आ जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर, तो यहाँ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक यहाँ ये मान भी रख देते हैं, चलिए मान रखते हैं। देखिए यहाँ सबको हो जाएगा पाई का मान रखेंगे ना 22/7। आर का वैल्यू कितना बच्चों? आर का वैल्यू देखिए आप 7/10 भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो वही काम करेंगे। हम आपको यही बताए थे, चाहे 0.7 रखिए बच्चों, चाहे 7/10 रखिए, तो हम रखेंगे 7/10, क्योंकि हम फिर वही दशमलव 10 का गुणा करा देंगे तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ कोष्टक लगा दीजिए, कोष्टक है देखिए 2 गुणे एच का मान कितना है आपका? एच आपका कितना दिया है? 2.4, तो 2.4 हो जाएगा, प्लस बच्चों यल कितना है आपका? 1.5। यल आपका कितना है? 1.5 प्लस अब आर आपका कितना है? आर आपका देखिए थे कितना? अब देखिए सब दशमलव है तो दशमलव 0.7 ले लीजिए। कितना सिंपल सवाल हो गया। अब यहाँ हो जाएगा मात्रक, अब लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, इसलिए दशमलव हटा दिए पहले ही। 2 से काटिए, 11 दूना 22 हो जाएगा बच्चों, और 2 बचे 10, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा। कहेंगे हमारा बचेगा 11/5। ठीक है, यहाँ से 11 बचा, यहाँ से बचेगा 5। अब देखिए गुणा कराइए, 24 दूना कितना आ जाएगा? 48, मतलब हो जाएगा 4.8 प्लस 1.5 प्लस 0.7। मात्रक आपका चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो 11/5 चलता ही रहेगा। इसको सभी को जोड़िए, तो जोड़िए देखिए 7 5 7 5 बच्चों 12, 12 8 20, 20 की 0 हाथ से लगा 2, तो यहाँ देखिए कितना होगा? 4 1 5। देखिए क्या हो जाएगा? 4 1 5, अब 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। अब बच्चे 10 लगा दें 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमने 7 5 12, 12 8 20 की 0 हाथ से लगा 2 बच्चों, एक यहाँ बचा, 4 1 5 5 2 7। और ये मात्रा का सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 11 गुणे 7/5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 7 कितना आ जाएगा? 77। 11 7 कितना आ जाएगा बच्चों? जो 11 में 7 का गुणा करेंगे ना 77 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भाग दे दीजिए फाइनल में, तो भाग देने के देखिए 5 1 कम 5, 5 1 कम बच्चों 5, यहाँ बचेगा 2, तो 2 बचे 27, तो 5 बचे 25, बचेगा दशमलव उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो 2 बचा तो कितना जाएगा? 20, तो 5 चौ 20, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा
4 सेंटीमीटर। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया एकदम अच्छे से। ठीक है, यदि चीजें अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर सकते हैं बच्चों। ये चैनल आपका है, आप ही लोग क्या करिए, शेयर करिए या और शेयर करिए, जिससे हम आपको क्या नई वीडियो भी लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, करना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सब चीजें समझ आएगी तब। इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका आखिरी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, फिगर भी दिया है। कह लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में देख रहे हैं दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल निकालेंगे बच्चों, देखते हैं कैसे करेंगे। तो बनाइए, देखिए ये आपका बेलन है, बेलन के काट कर दोनों सिरों क्या लगा दिया जा रहा है, अर्धगोला। क्या लग जा रहा है, अर्धगोला। ठीक है बच्चों, चलिए तो अर्धगोला लगा देते हैं। देखिए ठीक बच्चों, इधर भी अर्धगोला है आपका। चलिए यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, आपको फिगर भी दिख रहा होगा स्क्रीन में, कितना दिया है अब देख रहे, दिया है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन आपका यही है बच्चों, ये पूरा ऊंचाई दे दिया, कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहां से लेकर पूरा, तो बेलन के अंदर ही इस कौन है, बेलन के अंदर आपका कौन है भाई, दोनों अर्धगोले हैं। ठीक है, और क्या दिया है, इनकी त्रिज्या दे दिया, ये आप यदि मान लीजिए केंद्र है, अगर मानना चाहते हैं ये आपका केंद्र है, तो इनकी त्रिज्या कितना दे दिया आपकी 3.5 सेंटीमीटर। तो आप दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तीन दशमलव पाँच यहाँ तक कोई बच्चे केंद्र हो जाएगा ओ। ठीक है, और क्या क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। तो हमें पूछ रहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताइए हमें क्या क्या है। कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया सवाल, बताइए सिंपल है नहीं, क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ किसको, उसको आप टच कर लेंगे। तो ये जब खोद कर निकाला गया है तो कहेंगे सर ये बेलन को वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस एक अर्धगोला और 2 गोला, तो 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को पृष्ठ को टच कर लेंगे, इसी को कैसे आता हाथ डालें, कोई दिक्कत। आपको समझ आएगा बच्चों, ये बेलन है, बेलन के अंदर इसी तरह प्रकार का खंड क्या गया है, क्या लगा गया है, अर्धगोला, 2 ठो है, तो एक इधर लगा एक इधर। तो देखिए एक बार इसको टच कर लेंगे, एक बार इसको, तो वही लगा देंगे। तो लगाइए, क्या लगाएंगे, बेलन का पृष्ठ यहां से हो जाएगा, लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या था बच्चों, क्या क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कितने अर्धगोले हैं, 1 गोला 2 गोला, तो 2 गुणे अर्धगोले का, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र बोलिए चाहे पृष्ठीय, वक्र मतलब जो घुमा होता है, इसलिए कहते हैं कर्व, जो घुमा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए फार्मूला लगाइए बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एस होता है, प्लस 2 गुणे अर्धगोला, अर्धगोले का बताइए क्या आता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ कुछ कॉमन है, कहेंगे हाँ सर कॉमन है, 2 पाई आर, देखिए 2 पाई आर, तो ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा एच, प्लस यहाँ देखिए 2 बचेगा, और यहाँ 2 आर है तो 1 आर बचेगा। अब मात्रा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो यहाँ क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है क्या ये, और यही आता होता है, तो इसका इकाई क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, अब आइए फार्मूला डायरेक्ट आंसर रखते हैं, मतलब मान रखते हैं। तो चलिए देखिए 2 रहेगा ही रहेगा, यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 2 रहेगा ही रहेगा बच्चों, गुणे पाई का मान कितना होगा 22/7, आर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया है 3.5, कोष्टक में क्या आ जाएगा एच आपका कितना है 10 है, तो 10 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे आर,
2 गुणे आर, आर का वैल्यू कितना है 3.5 मात्रक हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए, पहले दशमलव हटाने के लिए पहले कुछ करिए, 2 गुणे 22/7। यहाँ बच्चों एक स्थान में दशमलव तो क्या जाएगा 35 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। 10 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यही हटाते हैं दशमलव। यहाँ करिए 10, 3.5 दूना कितना आता है 7, 3.5 दूना बच्चों क्या आता है 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, 7 होगा। अब बताइए, अब काटिए, कुछ काट रहा है देखिए, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा खाली 22 बचा। क्या बचा कहेंगे हमारा बचा 22 बचा। और इस लाइन में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। और यहाँ क्या बचा आपका 10 और कितना जाएगा 17 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से गुणा करा लीजिए, 22 × 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कोष्टक हटाने तो क्या था गुणा, तो गुणा कराएंगे 17 दूना 34, हासिल लगा बच्चों, हासिल लगा 3, 17 दूना 34, 3 कितना आ जाएगा 37, मतलब 374 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा बच्चों क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहां से हमारे जो एक्सरसाइज 12.1 थे बच्चों, हमने अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया। यदि अभी भी आपको लग रहा है डाउट हो कुछ भी, तो कमेंट कर सकते हैं बच्चों, ये आपका चैनल है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, यदि चीजें आप लोग को अच्छी लगा हो, समझ में भी आया हो, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बच्चों। चीजें समझ में आएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ये हम आपकी गारंटी देते हैं। ऐसा नहीं कि चीजें समझ में नहीं आ रहा जबरदस्ती सब्सक्राइब करके जाइए, तो ऐसा कोई बात नहीं बच्चों। यदि आपको चीजें आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि अच्छा चीज लगा, समझ में भी आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए बच्चों। ठीक है, इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे 12.2 रहेगा, उस जो अभी तो हमने पढ़ा क्षेत्रफल, अगले वीडियो में क्या रहेगा आयतन निकालने के लिए बोलेगा, उसको भी कंप्लीट करा देंगे एकदम अच्छे तरीके से बच्चों। आपकी एक भी प्रश्न डाउट ना हो, कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि डाउट रहेगा तो हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय।